हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके मीनिंग क्या है, कैसे कैसे सॉल्यूशंस होते हैं और क्या इसके मेथड्स हैं। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आप ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगी, प्लस आप इसको एज अ रिवीजन वीडियो भी ले सकते हैं। एग्जाम टाइम पे अगर आपको सिर्फ रैंडमली देखना हो कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, कैसे कैसे होता है सॉल्व, तो वो सारी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, देखिए सबसे पहला आता है मीनिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल की इक्वेशन है। दो वेरिएबल हम मान लेते हैं, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। ठीक है, और लीनियर है। लीनियर का मतलब इसकी पावर क्या है, 1। किसी भी वेरिएबल की पावर 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, पावर 1 है। 1 को हम नॉर्मली यहाँ पर लिखकर मेंशन नहीं करते हैं, अगर 2, 3, 4 होती है तब हम यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, और क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर है यानी एक से ज्यादा इक्वेशंस है। ठीक है, तो एक इक्वेशन से ज्यादा ही, मान लीजिए दो है, वेरिएबल्स ये रहेंगे एक्स वाई। अब एक्स वाई का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। जब भी आपने इक्वेशन पढ़ी है आपने देखा होगा इस टाइप की इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या कुछ ऐसी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये क्या होते हैं, x के साथ जो है वो x का कोफिशिएंट, y के साथ y का कोफिशिएंट, और जो अलग से है वो कांस्टेंट टर्म। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, a1x और a2x, b1y और b2y। a1 a2 x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है, और कुछ कांस्टेंट टर्म भी होगी। मतलब कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ ना x है ना y है, इनके बीच रिलेशन होगा। हम प्लस का साइन लगा रहे हैं, माइनस भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्लस का शो करते हैं, इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। a1 a2 x के कोफिशिएंट्स, b1 b2 y के कोफिशिएंट्स, c1 c2 कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीनिंग ये हो गया। अब अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 4x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। कैसे पता करेंगे आप, दो वेरिएबल्स होंगे, दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, पावर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इससे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये वाली, ये पहली वाली लाइन है, x के साथ जो है वो है a1, तो a1 क्या आ गया 4, y के साथ जो है वो है b1, b1 आ गया 5, और जो कांस्टेंट है जो अलग से है वो है c1, तो c1 आ गया 3। a2 की बात करें, a2 है 3, b2 है 9 और c2 है 4। ठीक है, जो x के साथ थे 4 और 3 a1 a2, y के साथ जो थे 5 और 9 b1 b2, और जिस x y दोनों के साथ नहीं थे c1 c2 3 4। कंपेयर करना आ गया आपको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वहां पे आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए अगर आपको आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस समझना है। तो देखिए, जब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद तीन कंडीशंस बनती हैं। क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 या तो बराबर नहीं होंगे, या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों बराबर होंगे। तीसरी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो होगा पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। ये तीन कंडीशंस आपकी बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती, इन तीन में से एक बनेगी। अब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी इक्वेशन अगर है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो a1 a2 ये है 3/4, b1 b2 है 4/9, नहीं आ रहा बराबर। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक ही आंसर आ रहा होगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। और जब अगर हम इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो लाइंस कुछ इस तरह की आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। कैसी आएंगी,
इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसी सिचुएशन में आपको x और y की वैल्यू निकालने को कहा होगा, अदरवाइज आपसे x और y की वैल्यू निकालने को नहीं कहेंगे अगर ये दो कंडीशंस बनती हैं तो। क्यों? क्योंकि अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर हैं, तीनों का आंसर सेम आता है डिवाइड करने पे, तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, इसके कितने होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो आप कितने निकालते रहेंगे? और जो लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी? इसकी लाइंस एक के ऊपर एक, कॉन्साइडिंग जिसको कहते हैं हम, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, और अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2, मतलब a1/a2, b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल, कहीं भी एक दूसरे से टच होती हुई नहीं दिखेंगी। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। ठीक है, जो हमारे ऊपर की दो कंडीशंस हैं जिसमें सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इसे हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट। और ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर नहीं आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से समझ लें, तीनों कंडीशंस को अच्छे से याद कर लें। तीसरा हमारा पॉइंट है मेथड्स टू सॉल्व। कौन कौन से मेथड इसको सॉल्व करने के हैं? मेनली इसके दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक के भी फिर टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, शॉर्टली अगर हम बात करें, तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। इन दोनों को मिला के एल्जेब्रिक मेथड होता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है? यानी हम ग्राफ के थ्रू आंसर निकालेंगे, एल्जेब्रिक में हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। इन दोनों में हम बिना ग्राफ के सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो इक्वेशंस दी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड बता रही हूँ अभी मैं। ग्राफिकल मेथड में हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे दोनों लाइंस के लिए। ठीक है, मिनिमम 3 वैल्यूज आप निकाल लीजिएगा, 3 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, मिनिमम 3। पहले मैं फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 के लिए बता रही हूँ। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं इसको डीपली अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि ये मैं इंट्रोडक्शन एज वेल एज रिवीजन वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप कभी एग्जाम टाइम पे देखें तो आपको रिवीजन के लिए काम आएगी। इसलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको डीपली समझना है तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू मान लेंगे 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 14। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे? इफ x इक्वल टू, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं 7 रख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 7 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7। तीसरा, इफ x इक्वल टू 14, तो ये क्या हो गया? 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 14 यानी 0। आ गई हमारी 3 वैल्यूज। ऐसे हम x माइनस वाई के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं। फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा? 0। सॉरी, यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 4 था। माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमें सिंपली y की वैल्यू चाहिए तो माइनस का साइन हम वहां ट्रांसफर कर देंगे, तो y क्या आ गया? -4। ठीक है, इफ x इक्वल टू 2, अगर 2 हो तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 यहाँ आ जाएगा, y वहां चला जाएगा, क्या आ जाएगा? -2 इज इक्वल टू y। और अगर मैं 4 रख दूं, इफ, आप कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू क्या रख रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं पुट कर रही हूँ वही करें आपका, लेकिन आंसर वही आएगा, क्योंकि हम ग्राफ से जब निकालेंगे
ये सिर्फ हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए कर रहे हैं कि हमारी लाइन किस तरह की है, ठीक है, उसमें हम आंसर निकालेंगे, अभी इनमें से कुछ भी आंसर नहीं है, ठीक है। ये आ गई हमारी x की 3 वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज, यहाँ पे x की 3 वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज। तो हम एक टेबल बना लें जिसमें हम x और y की वैल्यूज को मेंशन करें। मैं यहीं पे बना रही हूँ टेबल फॉर x प्लस वाई 14 के लिए। अगर मैं टेबल बना x y, जब x 0 था y 14 था, जब x 7 था y भी 7 था, जब x 14 था y 0 था, ठीक है। जब x 0 था y -4 था, x 2 था तो y भी -2 था, x जब 4 था तो y 0 था। ओके, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 2 का गैप लिया है, ये हो गया x डैश y डैश। तो देखिए पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 14 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। x जब 0 था तब y 14 था, ठीक है, यानी यहाँ, ठीक है। इस पे आप चाहे तो पॉइंट पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या है 0 14। ये जरूरी नहीं है लिखना, लाइन पे लिखना ज्यादा जरूरी है कि कौन सी वाली लाइन है। x जब 7 था y भी 7 था, यानी x 7 6 और 8 के बीच में होगा और यहाँ भी 6 और 8 के बीच में होगा, यानी यहाँ। तीसरा पॉइंट x जब 14 था तो y 0 था। हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखिएगा फिर y का अगर आप लिखें तो। अब इन तीनों लाइनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 की, ठीक है। सिमिलरली हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। x जब 0 था तो y -4 था, x जब 2 था तो y -2 था, x जब 4 था तो y 0 था। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें। यहाँ भी आप नाम दे सकते हैं, ये है 0 -4, ये है 2 -2 और ये है 4 0, ठीक है। और लाइन कौन सी है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जहां पे ये पॉइंट मिला, ठीक है, जिस भी जगह पे आपको ये पॉइंट मिला वहां से आप x का पॉइंट देखेंगे क्या आ रहा है और y का पॉइंट देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए x का पॉइंट क्या आ रहा है 8 और 10 के बीच में। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नाप के नहीं बनाया है। जब आप मेजर करके बनाएंगे, डिस्टेंस प्रॉपर लेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो ये आया 9 और y की तरफ कौन सा जा रहा है ये, तो यहाँ पे ये मेरा आ रहा है 5, ठीक है। तो 9 x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। समझ में आया, आपके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो, इंटरसेक्ट ये उसी पॉइंट पे होंगे जो आपका आंसर है, उसी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी। ग्राफिकल मेथड आपका ये हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी और की जगह लेना, सब्स्टिट्यूट। हम वही इक्वेशंस को देखेंगे जो अभी हमने ली थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है किसी एक्सरसाइज का, मुझे एक्सरसाइज याद नहीं है लेकिन आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन से हमारे पास, दो लाइन से, दोनों में से हम एक से x की वैल्यू, x की या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। सिंपल। जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 से निकालू या इससे निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस का y है यहाँ आके प्लस y, इसको हम दे दें इक्वेशन 3। पुटिंग x इक्वल टू y प्लस 4, क्योंकि हमने सेकंड से निकाला है तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। उसी इक्वेशन में पुट मत कर दीजिएगा, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालें उसके दूसरी इक्वेशन में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, x की जगह पे मैं रख रही हूँ y, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ओके, 4 प्लस वाई एक्स की जगह पे आ रहा है और ये वाला y ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14। ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y की वैल्यू आ गई 10। 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड। ये सब वही है जो हमने चैप्टर 2 में करा था। चैप्टर 2 में हमने ऐसे सॉल्व करा था, 2 5 10,
y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। 8 और 7th क्लास में भी सॉल्व करें हमने इस टाइप के क्वेश्चन, एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले। y की वैल्यू आ गई 5, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, आप किसी भी मेथड से करें आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ भी x की वैल्यू 9 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट पे आते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। मेथड आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ग्राफिकल है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा एलिमिनेशन है, नाम से समझ में आ रहा है। ग्राफिकल मतलब जिसमें ग्राफ बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें वैल्यू रखना है, एक दूसरे में वैल्यूज पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। एलिमिनेशन मतलब किसी एक चीज को एलिमिनेट करना है, हटाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में x या y में से किसी एक चीज को हटाने की कोशिश करते हैं। हटाते कैसे हैं, उसका तरीका अगर बराबर नहीं है, जैसे यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि कोफिशिएंट बराबर है x का भी और y का भी। इन केस मान लीजिए ऐसा होता ही है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर इस टाइप की इक्वेशन होती तो मैं क्या करती, x या y में से किसी एक को बराबर बनाती। पहले तो मान लीजिए मुझे y को बराबर बनाना है, तो मैं क्या करती, पूरी इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y और 3 4 12। उसके बाद मैं क्या करती, अगर ये कैंसिल हो रहे हैं 3 माइनस 3 0 हो रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो मैं पहले साइन चेंज करती पूरी इक्वेशन का। ठीक है, फिर 3 माइनस 3 0 करके एक हटाती, मतलब हमें एक हटाना है, उसको बराबर बना के उसका साइन चेंज करके जैसे भी एक एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ तो क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे एक बेनिफिट ये मिल गया कि बराबर बने हुए डायरेक्ट जा रहे हैं, y माइनस वाई 0 हो रहा है, x प्लस एक्स 2x, 14 प्लस 4 18, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड, तो 2 9 जा 18, x की वैल्यू आ गई 9। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन अगर आपको अच्छे से करना आता है, सिर्फ इक्वल बनाना आता है, तो सबसे इजीएस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई क्या था 4, x की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ आके माइनस वाई, वहां जाके प्लस 5 आ गई आपकी y की वैल्यू। अभी जब मैं एक्सरसाइज करेंगे, जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके बताऊंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ तीनों मेथड का इंट्रोडक्शन दिया है, क्या क्या मेथड से सॉल्व करने के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वो 3 क्या है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, और एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।